मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं। उसके मन में आया भाई हमने जो पाप किया है इसका प्रायश्चित किस प्रकार से होगा और कैसे होगा। ये मन में विचार करने लगा, मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे ही प्रसन्न होंगे। भाई भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, क्योंकि भगवान तो हमसे नाराज है, हमने भगवान को सताया है। मैं ऐसा कौन ऐसा काम करूं जिसकी मेरा कल्याण हो और भगवान भी प्रसन्न हो जाए। मुझे इस प्रकार से सचमुच में ही और अदूरदर्शी अधोगति में हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। कभी कभी धन के लालच में, धन के लोभ में हम बहुत बड़ा अपराध करके बैठते हैं, पाप करके बैठते हैं। तो कभी कभी धन के लालच में हम किसी की हत्या भी कर बैठते हैं, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। ऐसा काम कर बैठा मैं, और रमणियों के रत्न के समान ही अपने कन्या सत्यभामा और सामंतक मणि दोनों को ही कृष्ण को दे दूंगा। उसने मन में विचार किया, जो हमारी पुत्री है उसको भी हम भगवान को अर्पण करूंगा, भगवान को सौंप दूंगा, और साथ में ये बोले मणि भी दे दूंगा। यह उपाय बहुत अच्छा है, ये उपाय ये बहुत ही अच्छा और अति सुंदर है। तो हाँ, और इसमें से मेरा अपराध का मार्जन हो सकता है, तो इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। तो सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके विचार करके स्वयं ही उनके लिए यह काम किया, और अपनी कन्या तथा सामंतक मणि दोनों ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। हे भगवान, ये आपकी है, आपकी रहेगी, और ये मणि भी आपकी है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान को अर्पण कर दी। तो सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता थी, बड़ी सुंदर थी, गुण संपन्न थी। इस प्रकार से सत्यभामा हमें मिले, और लोगों ने मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। विधि विधान से भगवान ने उनको स्वीकार किया है। भगवान प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, क्योंकि भाई भगवान प्रसन्न होने में देर नहीं लगता है। कि जैसे भाई कोई हमारे माता पिता गुरु कभी नाराज़ हो जाते हैं तो जल्दी जो है खुश भी हो जाते हैं, होते हैं ना। कभी कभी गुरु नाराज़ हो जाए तो शिष्य जब समर्पित भाव से जो सामने आकर के झुक जाता है, तो चल भाई कोई बात नहीं, और आगे ऐसा गलती मत करना, अभी गलती हो गया, आगे इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों की समस्या हल हो गई। अगर चेला भी अकड़ के पड़ा रहा, हम तो क्यों जाऊँ, बोले हम माफ़ी नहीं मिले, मान लो गुरु जी का ठीक है भाई, तुम अपने जगह और हम अपनी जगह। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि इस सामंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त है। भगवान ने कहा कि मणि हमको नहीं चाहिए, आप भगवान सूर्य नारायण के भक्त है, इसीलिए आप और आपके ही पास रहे। तो हम तो केवल उनके फल के, अर्थात उसके द्वारा निकले हुए सोने का ही अधिकारी है, वहीं आप हमें दे दीजिए। इस प्रकार से एक बार महात्मा का, और इस प्रकार से अगस्त जो है सामंतक मणि जो है जिनके पास था उनके पास ही रह गया है। अगस्त स्कंद संवाद देवी की महिमा संबंधित एक अन्य प्राचीन इतिहास बताते हुए सूत जी महाराज कहने लगे, तो हे महातपस्वियों, एक बार महात्मा अगस्त ने कुमार कार्तिकेय भगवान स्कंद कार्तिक भगवान, ये देवताओं के सेनापति, जैसे हम सेनापति उसको कहते हैं कि हम लोग सभी मिल करके कोई प्रधानमंत्री चुनते हैं या किसी को मंत्री चुनते हैं, इसी प्रकार से सभी देवता लोग मिल करके उनको सेनापति बनाया। कार्तिकेय स्कंद इनके 6 नाम है। के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि भाई हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले नमन करते हैं, नमन माने नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। जा कर के उनको नमन किया है, तो उनसे शास्त्र चर्चा सुनी, शास्त्रों की बात की, ज्ञान की बात की। कुमार कार्तिकेय ने महात्मा अगस्त्य जी को वाराणसी मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक सुनाया। काशी में मणिकर्णिका घाट है, कि मणि कहते हैं कुंडल को, किसको कहते हैं, मणि जो कहते हैं कुंडल को, मणिकर्णिका घाट, वहाँ भगवती पार्वती माता का कुंडल गिरा था, इसीलिए वहाँ कहते हैं मणिकर्णिका।
तो इस प्रकार गंगा आदि तीर्थों का महत्व विस्तार पूर्वक बताया। भाई तीर्थों का क्या महत्व है इस प्रकार से, परंतु श्रोता ऋषियों को इससे संतोष नहीं हुआ। तो और महात्मा अगस्त्य जी ने कुमार कार्तिकेय से और भागवत पुराण की महिमा और उनके पारायण की विधि बताने की अनुरोध किया। आप भाई भागवत के बारे में बताने की कृपा करें, उसका पारायण किस प्रकार से होता है आप बोले बताने का अनुरोध किया। तो कार्तिकेय भगवान बोले, हे महात्माओं, भगवती जगत जननी की महिमा कोई अंत नहीं है। भगवती की महिमा का तो अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। तो देवी की कृपा से ही उनकी महिमा वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ हो सकता है। जब उनकी कृपा होगी तभी हम ये बात को बता सकता हूँ। मैं आपको देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान कथा बताता हूँ। और इस प्रकार से और विवस्वा के पुत्र श्रद्धा देव ने और निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी के परामर्श से पुत्र दृष्टि यज्ञ किया। वशिष्ठ के पास चले गए, जा करके उनको किस प्रकार से पुत्र प्राप्त हो जा करके विचार विमर्श किया और कराया। तो प्रार्थना करते समय होता के मुख से और व्रतो दियाताम के स्थान पर और पुत्री दियाताम शब्द का उच्चारण हुआ। क्योंकि कोई भी संकल्प के द्वारा हम अनुष्ठान करते हैं, तो अगर कोई भी मंत्र में अशुद्धि हो गई तो भाई ये जो गलत हो जाता है, तो शब्द का उच्चारण हो गया। उसका फल स्वरूप क्या हुआ तो श्रद्धा देव के घर पर इलाहा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। पहले क्योंकि पुत्रों के लिए यज्ञ क्या था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, वहाँ पुत्री हुई, इला नाम की कन्या हुई। तो श्रद्धा देव ने वशिष्ठ जी के पास जाकर और संकल्प के व्यक्तिक्रम का कारण तथा इला के किस प्रकार से पुरुष तत्व प्राप्त होने का उपाय पूछा। भाई ऐसा कैसा हुआ पूछा। वशिष्ठ जी ने राजा की व्यथा पर द्रवित होकर अपने तप के बल पर इला को पुरुष बना दिया। फिर जाके रोने लगे, क्या हुआ, क्योंकि तपस्या के बल पर उसको पुरुष बना दिया। उसका नाम सुधुम्न रखा गया। युवा होने पर जब जवान अवस्था में आ गए तो और सुधुम्न एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में चले गए, वन में चले गए हैं। वहाँ एक वन से दूसरे वन में जाने लगे। उस वन में पहुँच गए जिससे शिव जी ने पार्वती के साथ और वहाँ पे विहार करते थे, रहते थे, भ्रमण करते थे। तो वहाँ और सुरक्षित घोड़े जो सुरक्षित घोषित कर रखा था, वहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। वो जो सुरक्षित था उस वन में किसी भी अन्य पुरुषों का प्रवेश निषेध है, कोई भी वहाँ पुरुष नहीं जा सकता था। और इसका उल्लंघन करने वाले का स्त्री तत्व हो जाएगा, स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि पूरा जंगल को ही भगवान ने ऐसा शराब दे रखा था कि भाई यहाँ जो भी आएगा स्त्री बन जाएगा। और इस प्रकार से वहाँ सब पहुँच गए, सभी साथी उस वन में प्रवेश कर गए और सब स्त्री तत्व को परिवर्तित हो गए, सभी स्त्रियां बन गए। और स्त्री का रूप प्राप्त कर सुधुम्न भटकता हुआ महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुँच गए। तो पास में ही बुद्ध जो थे उनका आश्रम था, तो सभी लोग वहाँ पहुँच गए। तो सुधुम्न ने और बुद्ध के द्वारा गर्भ धारण किया तथा पुरूरवा नाम की और पुत्र को जन्म दिया। पुरूरवा नाम का पुत्र हुआ है दिया। और बुद्ध के आश्रम में रहते रहते उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तो वहाँ क्योंकि उन्होंने सोचा भाई ऐसा कैसा हुआ, तो उनको पूर्व जन्म की बात याद आ गया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के शरण में गए। तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज थे, उनके शरण में चले गए। तो हम चले गए और गुरु वशिष्ठ जी ने अपने यजमान पर कृपा करते हुए उसे ही दोबारा पुरुष रूप प्रदान कर, क्योंकि उनका विवाह भी हुआ, बच्चे भी हो गए,
और स्त्री भी रही है, फिर बाद में भगवान ने उसको पुरुष बना दिया है। देखो भाई, भगवान ईश्वर चाहते तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये भाई कलयुग है, कलयुग में तो भाई भगवान की भक्ति करेंगे तो आगे हमको भी प्राप्त हो सकता है। पर